हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री के शेयर करूंगी। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास हम हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को हम 3 भागों में देखते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो हमारा प्राचीन कालीन भारत है उसे 3 भागों में देखते हैं: प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और जो मध्यकालीन का जो हमारा समय रहा है 712 से 1707 और आधुनिक काल का 1707 से 1947, जिसके बीच में जो 1857 की क्रांति का अहम रोल रहा है। प्रागैतिहासिक काल में अवशेष है लेकिन कोई लिखित जानकारी नहीं मिली इसमें। और अधैतिहासिक काल में अवशेष हैं, लिखित भी हैं, पर अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक काल, इसमें अवशेष हैं, लिखित भी है तथा सभी पढ़ भी लिए गए हैं, इसे लोह युग के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में देखते हैं: पाषाण युग और त्राम युग। पाषाण युग मतलब पत्थरों का उपयोग, त्राम युग मतलब तांबे का उपयोग। 3000 बीसी से 2000 बीसी इसका समय रहा है। इसे हम 3 भागों में देखते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल आग का आविष्कार, मध्यपाषाण काल पशुपालन की शुरुआत और नवपाषाण काल हमारी कृषि की शुरुआत, जो कि 8000 बीसी तक देखने को मिलती है। मध्यपाषाण काल का समय हमारा 8000 बीसी से 4000 बीसी तक देखने को मिलता है और नवपाषाण काल का समय हमारा 4000 बीसी से 2500 बीसी को देखने को मिलता है। और मध्यकालीन भारत में अधैतिहासिक काल को हम 2 भागों में देखते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता है, जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी समय रहा है इसका। और वैदिक सभ्यता को ग्रामीण है, जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी समय रहा है। इसमें वेदों की रचना, रामायण महाभारत का उल्लेखन किया गया है। प्राचीन भारत, इसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें कि हम आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसे 2 भागों में बांटा गया: पाषाण युग और ताम्र युग। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण युग को हम 3 भागों में देखते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के विषय में। पुरापाषाण काल का समय 8000 बीसी तक रहा है। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। मनुष्य ने पत्थरों के कुछ औजार बनाए तथा इसने जानवरों व पशुओं का शिकार करना शुरू किया। औजारों में हैंड एक्स, स्केपर्स, क्लीवलर्स मिले हैं। पुरापाषाण काल में कुछ गुफाओं की चित्रकारी मिली है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान से मिली है तथा ये औजार बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। मध्यपाषाण काल का समय 8000 बीसी से 4000 बीसी तक रहा है। इस काल में पुरापाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे उनका आकार छोटा हुआ है तथा इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। मध्यपाषाण काल में इतना ही चेंज देखने को मिला है। हमें आकार जो छोटे थे उनका नाम माइक्रोलिथ कहा गया है। इसी काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की है, जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर नामक स्थान से मिले हैं। मध्यपाषाण काल में मनुष्य अस्थियों के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जो हमें यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहार स्थान से मिले हैं। अब हमारा आता है नवपाषाण काल, जिसका समय 4000 बीसी से 2500 बीसी तक रहा है। इस काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई है। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ के बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं। कृषि में मनुष्य सबसे पहले गेहूं कपास की खेती करना शुरू की थी। मनुष्य के द्वारा चावल की कृषि करने के सबसे पहले साक्ष्य यूपी के इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान से मिले हैं। नवपाषाण काल में ही मानव कंकाल के साथ कुत्तों की अस्थियां भी हमें जम्मू कश्मीर के बुरहान नामक स्थान से मिली है तथा इसी से यह पता चलता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते को ही बनाया था।
3000 BC पूर्व मनुष्य ने अपने लिए धातु की खोज की तथा मनुष्य के द्वारा खोजी गई धातु तांबा थी। 2500 BC पूर्व मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार किया था। तो ओके फ्रेंड्स, हमारी क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी। मैंने आपके साथ अपने करंट अफेयर्स, जी की और भी क्लास शेयर की है। प्लीज़ आप अपना रिव्यू दीजिए, आपको कैसी लग रही है। और मैं और भी सब्जेक्ट की बहुत ही जल्द अच्छी क्लास लाने वाली हूँ, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपकी इनसे कुछ हेल्प हो। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।